जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका सबसे पहले हम बेसिक इंटरफ़ेस कर लेते हैं विजुअल स्टूडियो का, उसके बाद हम इस प्रोग्राम के जो स्ट्रक्चर है उसको समझते हैं। ये एक लाइन मैंने नहीं ऐड की है और ये क्यों की है ये मैं अभी आपको बताता हूँ। ये जो विजुअल स्टूडियो का जो इंटरफ़ेस है, इसमें आपको नज़र आ रहा होगा ऐसे टैब्स हैं। तो इस विंडो में दो चीज़ें हैं, एक है गिट चेंजेस, मतलब कि ये वर्जन कंट्रोल के लिए है और इसको हम जो है वो अलहदा कोर्स में करेंगे, और एक है सॉल्यूशन एक्सप्लोरर। ये बेसिकली वो फाइलें आपको शो करता है कि आपके प्रोजेक्ट में कौन कौन सी हैं। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक है आउटपुट विंडो और एक है एरर लिस्ट। एरर लिस्ट जो होता है वो आपको बताता है कि आपका एरर कहाँ आ रहा है। जैसे कि ये देखें, ये एरर यहाँ पे आया तो इसने बता दिया। ये इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। कभी कभी ये फॉल्स एरर्स भी देता है, अगर लाइब्रेरी वगैरह हो रही हो तो मोस्टली इसे लोग बंद कर देते हैं। मैंने भी बंद कर दिया। किसी भी विंडो को आपने अगर बंद किया तो यहाँ से आप वापस ले सकते हैं। व्यू, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, गिट चेंजेस, ये टास्क लिस्ट या आउटपुट विंडो, और यहाँ पे ही है एरर लिस्ट, वो एरर लिस्ट भी ये रही। ठीक है, तो इस और ये बिल्कुल कस्टमाइजेबल है। इसको आप निकाल के ड्रैग कर सकते हैं, इसको आप यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे VS कोड का लेआउट है कि फाइलें यहाँ होती हैं और कोड यहाँ पे होता है। और इसको बिल्ड करने के दो तरीके हैं एक किसी भी प्रोजेक्ट को। एक है ये बिल्ड करके बिल्ड सॉल्यूशन, ठीक है, इस तरीके से ये बिल्ड हो जाएगा। एक ऐसे करके आप क्लीन करके भी रीबिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका पुराना में कोई गड़बड़ है तो क्लीन करके कर लें, या फिर आप रीबिल्ड कर सकते हैं शुरू से। इसका जो शॉर्टकट है बिल्ड करने का वो है Ctrl+Shift+B दबाएंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। और अगर Ctrl+F5 दबाएंगे तो ये बिल्ड करके रन भी हो जाएगा, ठीक है। ये बटन दबाने के मुतरातिब है, ठीक है। ये था इसका बेसिक इंटरफेस। नाउ अब हम इस प्रोग्राम को समझते हैं कि ये हमें क्या बता रहा है। सबसे पहले ये एक पाउंड साइन है, हैश साइन भी इसको कहा जाता है, और उसके बाद लिखा हुआ है इंक्लूड, और उसके बाद कर्ली स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं एंगुलर, और उसमें एक फ़ाइल का नाम लिखा हुआ। तो ये बेसिकली कंपाइलर को ये कहता है कि इस फाइल के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको कॉपी करो और इस लाइन की जगह पेस्ट कर दो। अगर आप कंट्रोल दबा के इसको क्लिक करेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि इस फाइल के अंदर कितनी चीज़ें हैं, ठीक है। अब इसके अंदर अपने भी इंक्लूड हैं, ये भी डिज़ोल्व होंगे। ऐसे ही ये डिज़ोल्व होते होते जो है ये काम हो जाएगा। ना ये हैश इंक्लूड स्टेटमेंट क्या करती है, रन टाइम पे जब आप प्रोग्राम को रन करते हैं तो वो ऐसे करके इसके अंदर जाता है, इसके सारे कंटेंट्स को कॉपी करता है और यहाँ पे इस लाइन की जगह यहाँ पे आके पेस्ट कर देता है। अगर हम ऐसे चलाएं इसको तो देखें वही आउटपुट आ रहा है जो पहले आ रहा था। ये काम करता है। नाउ अब जो है ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ आईओ स्ट्रीम को इंक्लूड कर सकते हैं। और भी कई फाइलें हैं C++ की जिन्हें आप इंक्लूड करके उनकी फंक्शनैलिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे कि एक स्ट्रिंग है और IO मैनिप है, IO मैनिप, ये वेक्टर है, वेक्टर। आप अपनी भी कई फाइलें बना सकते हैं। तो जो फाइल आप इंक्लूड करेंगे उसकी फंक्शनैलिटी को आप अपने प्रोग्राम में नीचे इस्तेमाल कर सकेंगे। फिलहाल हमने आईओ स्ट्रीम को इंक्लूड किया है और ये हमें ये सी आउट लिखने में मदद कर रही है, यानी कि टर्मिनल में ये टेक्स्ट को जो है इंसर्ट करने में मदद कर रही है। सी आउट का काम ये है, ठीक हो गया। ये काम करता है ये हैश इंक्लूड। अब ये कहलाता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। नाउ इस किस्म के प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हमारे पास बेसिकली प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव और भी हैं हैश इंक्लूड की जगह, और उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव वाली वीडियो में। फ़िलहाल के लिए जो इंक्लूड वाला है वो एक फ़ाइल को पकड़ता है और उसके कंटेंट्स को यहाँ पे ले आता है। एक कन्वेंशन मैं आपको बता दूं, हैश इंक्लूड करके जो string.h करके फ़ाइल है ये C की फ़ाइल है, और जो खाली स्ट्रिंग फाइल है ये C++ की है। जितनी भी C की फाइल थे उनमें .h होगा, ठीक है, और जो C++ की हैं उनकी एक्सटेंशन कोई नहीं होगी। C++ इस तरह गई है C से थोड़ा सा अलग होके। तो ये काम ये करता है इंक्लूड स्टेटमेंट, इसके कंटेंट को यहाँ पर इस लाइन की जगह ला के पेस्ट कर देता है मुकम्मल। इसके बाद ये एक फंक्शन है, और फंक्शन इससे बड़ा टॉपिक है कि जिसको सिर्फ यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाए, तो उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे।
लेकिन अभी के लिए फंक्शन जो होता है बेसिक, वो उसकी एक रिटर्न टाइप होता है। रिटर्न टाइप फंक्शन के नाम से पहले लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ के केस में हमने INT लिखा है, जो कि C++ में इंटीजर को डिनोट करता है। इंटीजर से मुराद ये है कि हम यहाँ पे रिटर्न टाइप में इंटीजर लिख के कंपाइलर को ये बता रहे हैं कि हम एंड पे एक इंटीजर रिटर्न करेंगे इस फंक्शन के, ताकि आपको पता चल जाए कि यहाँ पे ये फंक्शन एंड हो गया। अब अगर तो वो इंटीजर 0 है, जो कि इस केस में हम एंड पे रिटर्न कर रहे हैं, तो इसका मतलब है प्रोग्राम कामयाबी से टर्मिनेट हो गया। अब आप इसको बंद कर दें, ठीक है। तो जब हम 0 रिटर्न करेंगे तो इसका मतलब ये है कि प्रोग्राम कामयाबी से टर्मिनेट हो गया है। अगर 0 रिटर्न नहीं होता तो विंडोज़ यानी कि जो भी OS होगा वो समझ जाएगा कि ये प्रोग्राम कामयाबी से टर्मिनेट नहीं हुआ। यहाँ पे आप और भी रिटर्न टाइप बना सकते हैं, लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ ये इंटीजर रिटर्न टाइप को समझें। इसके बाद हमने फंक्शन का नाम लिखा है जो कि है MAIN, ये स्मॉल लेटर्स में। ये एंट्री पॉइंट होता है C++ प्रोग्राम का, छोटे वाला MAIN। आपके जितनी मर्जी आपने चीज़ें लिखी हैं, जो वो कंपाइलर एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा ना प्रोग्राम को, वो इस मेन फंक्शन से करेगा, और ये कॉल करता है कंपाइलर खुद, ठीक है। इसके बाद मेन फंक्शन में ये पैरेंथेसिस हैं, इसमें हम इनपुट आर्ग्यूमेंट्स ले सकते हैं। ये हम फंक्शन वाली वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इनका क्या काम है, ठीक है। अभी के लिए हमें सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर समझना है, ना कि फंक्शन में मास्टरी करनी है। तो इसमें हम इनपुट आर्ग्यूमेंट्स ले सकते हैं, बस अभी के लिए इतना ही ज़रूरी है। इसके बाद जो कर्ली ब्रैकेट्स होती है, इससे फंक्शन का स्कोप शुरू हो जाता है। मतलब कि इस कर्ली के बाद से लेके इस कर्ली के यहाँ तक जो भी लिखा जाएगा इसके अंदर, वो इस मेन फंक्शन का हिस्सा है। जब भी मेन फंक्शन को रन किया जाएगा तो इस सारी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया जाएगा, ठीक है, लाइन बाय लाइन। अब अगर हम इसके अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि ये एक्चुअल में कर क्या रहा है, ठीक है। ये वाली लाइन मैंने एक्स्ट्रा इंक्लूड की है। ये बता रहा है कि टर्मिनेट हो गया प्रोग्राम। रिटर्न 0 ये बता रहा है कि प्रोग्राम कामयाबी से टर्मिनेट हो गया, ठीक है। और जो ये स्टेटमेंट है, ये एक्चुअल में प्रिंट कर रही है हेलो वर्ल्ड को। और ये मैंने इसलिए, ये एक एक्स्ट्रा स्टेटमेंट मैंने दी है। ये अगर आप ना भी देंगे तो प्रोग्राम चल जाएगा, लेकिन ये किस लिए दिया है वो मैं आपको भी बताता हूँ। फ़िलहाल के लिए हमने IO स्ट्रीम को इंक्लूड किया ताकि हम ये सी आउट को इस्तेमाल कर सकें। और सी आउट क्या करता है कि इसको जो भी वैल्यू आगे इस ऑपरेटर के बाद दी जाती है, जो कि इंसर्शन ऑपरेटर कहलाता है, ये इस वैल्यू को टर्मिनल के अंदर पटक देता है, ठीक है। जैसे कि अभी हमने इसे हेलो वर्ल्ड दिया है ना, तो इसने हेलो वर्ल्ड यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ये करता है सी आउट। सी आउट का इतना काम है कि इसे जो भी वैल्यू दी जाती है, भले ही वो ये स्ट्रिंग हो, भले ही इंटीजर हो, या भले ही कोई और वैल्यू हो, वो इसको पकड़ता है और टर्मिनल में पटक देता है, ठीक हो गया। अभी हमने इसे हेलो वर्ल्ड दिया, इसने वो पटक दिया। अब ये जो सी आउट है ना, ये डायरेक्टली IO स्ट्रीम के अंदर नहीं है। IO स्ट्रीम के अंदर एक नेम स्पेस है S स्टैंडर्ड, जो STD कहलाती है। आप देख रहे हैं नेम स्पेस STD इसके अंदर है, लिहाजा हम पहले IO स्ट्रीम को हमने इंक्लूड किया, तो स्टैंडर्ड नेम स्पेस में सी आउट आ गया। अब इस सी आउट को, स्टैंडर्ड नेम स्पेस वाले सी आउट को अगर हमने एक्सेस करना है, जो कि फ़िलहाल एक ही है और ये इस्तेमाल होते हैं नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करने के लिए, तो नेम स्पेस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में। तो हमने STD लिखा, कोलन कोलन लिखा, और फिर सी आउट लिखा। ये हम बता रहे हैं कि जो स्टैंडर्ड नेम स्पेस के अंदर सी आउट है, हम उसे इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, ठीक है। और ये एंडल जो है, ये भी स्टैंडर्ड नेम स्पेस के अंदर है, ठीक है। इसलिए हमने ये STD कोलन कोलन सी आउट लिखा है, ठीक हो गया। अब सी आउट क्या करता है कि इसको जो भी वैल्यू दी जाती है, ये वो टर्मिनल में पटक देता है उठाकर। इसने हेलो वर्ल्ड पटक दिया क्योंकि हमने इसे दिया हेलो वर्ल्ड। और ये इंसर्शन ऑपरेटर है, ये आप लगाएंगे तो ये वैल्यू पटकेगा। ये वैल्यू सी आउट को पता चलेगी, अच्छा ये वाली वैल्यू पटकनी है मैंने। इसके बाद हमने लगाया है 2 बार इंसर्शन ऑपरेटर, और यहाँ पे STD कोलन कोलन एंड L। ये एंड L क्या करता है? अगर हम इस एंड L को हटा दें, ये इंसर्शन ऑपरेटर आपने तभी लगाना है जब आगे कोई वैल्यू हो। एंड L भी एक वैल्यू है, ठीक है। जैसे ये हेलो वर्ल्ड एक वैल्यू है। अगर मैं इसको ऐसे खाली इंसर्शन ऑपरेटर लगा दूंगा तो एरर आ जाएगा कि आपने कोई एक्सप्रेशन नहीं दिया, कोई वैल्यू नहीं दी। तो ये आपने तभी लगाना है जब आगे कोई वैल्यू है। अगर मैं इस हैंडल को हटा दूं तो आप देखें कि उसने हेलो वर्ड लिखा है, सी आउट ने हेलो वर्ड यहाँ पे पटका है, और ये जो लिखने वाला कर्सर है जो लिखता है एक्चुअल में HELLO, उसके बाद
डी के बाद आ गया, ठीक है, डी के बाद आ गया, और अगर हम एंड एल भी लगा दें तो वो अगली लाइन में आ जाएगा। अब वो डी के बाद नहीं है, वो अगली लाइन में। अब अगर मैं कुछ लिखूंगा तो वो इस अगली लाइन से लिखना शुरू करेगा, इसलिए इस्तेमाल होता है एंड एल। होता है ना, हम यहाँ पे लिखते लिखते एंटर मारते हैं, तो ये एंटर का काम करता है एंड एल। अगर आपको डायनेमिकली लेके जाना है टर्मिनल में लिखने के लिए तो ये एंड एल उसके काम आता है। ये भी स्टैंडर्ड नेम स्पेस के अंदर है, ठीक हो गया। अब ये जो एक एक्स्ट्रा स्टेटमेंट मैंने लिखी है ये क्या करती है, सबसे पहले मैं इसको हटा के रन करता हूँ। आप देख रहे हैं ये इतना लंबा ये सारा डीबग कोड और ये आ गया, ये हटा देती है ये स्टेटमेंट, ठीक है। अब देखें बिल्कुल क्लियर है। तो इसको हटाने के लिए मैंने ये स्टेटमेंट यूज़ की है। अगर आप लिनक्स पे हैं तो शायद ये स्टेटमेंट काम में ना आए आपके, ठीक है। और अगर आप MSVC इस्तेमाल नहीं कर रहे तो शायद ये स्टेटमेंट तब भी काम ना आए। सिस्टम से मुराद ये है कि आप सिस्टम के फंक्शंस को, सिस्टम को कमांड दे रहे हैं, और कमांड आप इन डबल कोट्स के अंदर दे रहे हैं, ठीक है। सिस्टम को आप कमांड दे रहे हैं कि रोक दो एग्जीक्यूशन को, ताकि हम देख सकें कि क्या सिस्टम चल रहा है, क्या मतलब प्रोग्राम कर रहा है, ठीक है। ये इसके लिए इस्तेमाल होती है। ये शायद आप G++ या क्लैंग में इस्तेमाल ना कर सकें, इधर मैंने ये इसलिए इस्तेमाल किया ताकि ये नीचे ये ना आए, ठीक है। इसके बाद हम कह रहे हैं कामयाबी से प्रोग्राम जो है वो चल गया, अब इसको बंद कर दो। OS को ये बता रहे हैं, ये सिंपल सा ये प्रोग्राम आपको बता रहा है। सबसे पहले हमने IOStream डाल के सी आउट और एंडल को इंक्लूड किया ताकि पता चले कि ये दो हैं क्या। फिर उसके बाद मेन फंक्शन एक स्पेशल फंक्शन है जो कि एक इंटीजर रिटर्न करेगा, और मेन फंक्शन MAIN छोटा होता है, इसके आगे ये जो है पैरेंथेसिस होती हैं जिसमें हम इनपुट आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं। मेन फंक्शन का या किसी भी फंक्शन का जो स्कोप होता है वो इस कर्ली ब्रैकेट से शुरू होता है और इस कर्ली ब्रैकेट पे ख़त्म हो जाता है। इसके अंदर जो भी होता है वो इस फंक्शन का फंक्शन की बॉडी होती है। जब भी इस फंक्शन को रन किया जाएगा तो उसके इस कर्ली से लेकर इस कर्ली तक सारी स्टेटमेंट्स लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट की जाएंगी, ठीक है। अब मेन फंक्शन में हम उसको बता रहे हैं कि टर्मिनल में हेलो वर्ल्ड को लिख दो, ठीक है। उसके बाद कर्सर को अगली लाइन पे ले आओ। फिर हम बता रहे हैं कि ये डीबग मैसेज प्रिंट ना करो जो आप कर रहे हो। उसके बाद हम कह रहे हैं कि हमारा प्रोग्राम कामयाबी से टर्मिनेट हो गया है, ठीक है। ये बेसिक प्रोग्राम, ये बेसिक स्ट्रक्चर है मुकम्मल, ये मिनिमम स्ट्रक्चर है एक C++ प्रोग्राम का, ठीक है। तो ये आप ऐसे, ये आपको ये सारा बता रहा है, ठीक है। होप सो आपको समझ में आ गया हो। अगर कोई बात समझ नहीं आई तो आप नीचे कमेंट में लिख दें, तो हम कोशिश करेंगे कि उस पर वीडियो बना दें।